चिड़िया की बेटी गुड़िया अपने घर से निकली ही थी कि रास्ते में कालू कौवा उसे रोक लेता है। गुड़िया बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मीठे फल खिलाऊंगा। कालू अंकल कहाँ है मीठे फल? मुझे मीठे फल बहुत पसंद है। वो तो बहुत दूर है बेटी, यहाँ से पहाड़ों की तरफ बहुत सारे फलों के पेड़ लगे हुए हैं। कालू अंकल, क्या हम शाम से पहले वापस आ जाएंगे? क्योंकि मेरी मम्मा ने कहा था कि मैं घर पर शाम से पहले पहुँच जाऊँ। हाँ गुड़िया, हम यूं गए और यूं आए। कौवा गुड़िया को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ उड़ने लगता है। पता नहीं वो कालू कौवा कहाँ रह गया, निकम्मा कहीं का। मुझे बोलकर गया था कि अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आया। अगर वो खाली हाथ आ गया तो आज उसे ही पकड़कर खा जाऊंगा। गुड़िया कालू कौवे के साथ चली गई थी और पीछे से गुड़िया की मम्मा परेशान हो रही थी। मेरी बेटी नदी से पानी पीकर अभी तक वापस क्यों नहीं आई? चलो मैं ही जाकर देख आती हूँ गुड़िया कहाँ पर है। चिड़िया अपने बेटी को देखने नदी पर जाने लगती है। कालू अंकल, और कितना आगे जाना होगा? मैं तो थक गई हूँ। बस थोड़ी देर और बेटी, हम पहुँच गए हैं। ऐसे कालू कौवा चिड़िया की बेटी को पहाड़ों में चील के पास ले जाता है। यहाँ तो कोई पेड़ नहीं है कालू अंकल। मैं अभी आवाज लगाता हूँ, मेरी दोस्त अभी फल लेकर आ जाएगी। कहाँ हो मेरे दोस्त, बाहर आओ। चील आवाज सुनकर बाहर आ जाती है, जिसे देखकर गुड़िया कालू कौवे के पीछे छिप जाती है। ये तो चील आंटी है। ये छोटे बच्चों को खा जाती है। मम्मा ने मुझे बताया था। हा 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 हा, तुम्हें किसने कहा था कि मेरे साथ आओ और यहाँ पर मीठे फल के चक्कर में फंस जाओ? अब तो मेरी सहेली तुम्हें मजे से खाएगी। यहाँ आओ छोटी चिड़िया की बेटी। मुझसे अब और इंतजार नहीं किया जा रहा। चिड़िया अपनी बेटी को नदी पर देखती है। उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता है। फिर वो घने जंगल के अंदर जाती है। मिट्टू भाई, क्या आपने गुड़िया को कहीं देखा? ना जाने वो कहाँ चली गई, सुबह से गायब है। हाँ, मैंने देखा था, वो कालू कौवे के साथ पहाड़ों की तरफ जा रही थी। यह सुनकर मम्मा चिड़िया डर जाती है। वह जल्दी से पहाड़ों की तरफ उड़ने लगती है। चील दीदी, अब मैं जाता हूँ। मैंने अपना काम कर दिया है, अब आप अपना काम शुरू करें। और चील चिड़िया के ऊपर अपने पंजे रख देती है। मुझे छोड़े चील आंटी, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। अगर तुमने अपनी मम्मा का कहना माना होता तो आज तुम मेरा भोजन नहीं बनती, छोटी चिड़िया की बच्ची। पीछे से चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है। रुको चील बहन, मेरी बेटी को मत खाना। अगर तुम इसे खाओगी तो तुम भी मर जाओगी। यह सुनते ही चील हैरान होते हुए पूछती है, मैं कैसे मर जाऊंगी? ये तुम्हारा अपनी बेटी को बचाने के लिए कोई बहाना लगता है। नहीं चील बहन, मेरी बेटी को बहुत खतरनाक बीमारी लगी हुई है। इसका मांस बहुत जहरीला है। अगर कोई इसका मांस खाएगा तो वो तुरंत मर जाएगा। इसीलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ। भला मेरी बेटी ठीक होती तो मैं यहाँ पर क्यों आती? मैं सिर्फ आपको आगाह करने आई हूँ। यह सुनकर चिड़िया की बेटी सब समझ जाती है। मम्मा आप जाए यहाँ से। मैं अपनी बीमारी से तंग आ चुकी हूँ। अब मैं अपनी बीमारी से मुक्ति चाहती हूँ। मुझे मर जाने दो। चील बहन, कालू कौवा आपको मारना चाहता था। वह चाहता था कि जंगल की सबसे ताकतवर पक्षी मर जाए ताकि वह जंगल पर राज कर सके। उसे सब पता था कि मेरी गुड़िया बहुत बीमार है। उस कालू कौवे की इतनी हिम्मत, उसे तो मैं अब बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। कालू कौवा पेड़ पर बैठा अपने आप से बातें कर रहा था। लगता है आज चील बहन तो बहुत खुश हो जाएंगी और मुझे बड़ा इनाम देंगी। अरे चील बहन मेरी तरफ ही आ रही है, लगता है मेरे लिए कुछ ला रही है। चील कालू कौवे को पकड़ लेती है। मैं देती हूँ तुम्हें बड़ा इनाम, तुम मुझे मारना चाहता था। चील कालू कौवे की बहुत पिटाई करती है। चील बहन, मुझे मार तो लिया, अब मुझे मेरी गलती तो बता दे। चुप कर जाओ कालू कौवे, तुम्हें सब पता है मैं तुम्हें क्यों मार रही। कालू कौवा वहाँ से जान बचाकर भाग जाता है और चिड़िया की बेटी चिड़िया के साथ सुरक्षित घर पहुंच जाती है। ऐसे चिड़िया ने अपना दिमाग लगाकर अपनी बेटी को बचा लिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जंगल में सूखे का मौसम चल रहा था, इसलिए सारे पक्षी दूसरे जंगल जाने का तय करते हैं। लाडो चिड़िया, कालू कौवा और मिट्ठू तोता अपना सामान लेकर आ जाते हैं। कौवे भाई और तोते भाई, क्या आप दोनों ने अपना सारा सामान ले लिया है? हाँ चिड़िया, मैं तो सुबह से ही तैयार बैठा था।
मैंने अपना सारा सामान ले लिया है, तुम अब चलो यहाँ से, हमें वरना देर हो जाएगी। फिर वो सब वहां से उड़ते हैं, कोई आगे तो कोई पीछे, सब बस उड़ते जा रहे थे। थोड़ी देर उड़ने के बाद बीच जंगल में जाकर वह सब थोड़ा आराम करने के लिए रुकते हैं। रुकते ही कालू कौवे को याद आता है कि वह अपना मोबाइल अपने घर पर ही भूल गया है। अरे बाप रे चिड़िया, मैं तो अपना मोबाइल अपने घर पर ही भूल आया। कौवे, अब मोबाइल को छोड़ो, हम अपना सफर शुरू करते हैं। कौवे भाई, मैंने तो पहले ही कहा था कि सब सामान ले लेना। चिड़िया, तुम सब मेरा थोड़ा इंतजार कर लो, मैं अभी अपना मोबाइल लेकर आता हूँ। ठीक है कौवे भाई, हम आपका इंतजार करते हैं, परंतु लेट मत हो जाना, जल्दी से वापस आ जाना। कौवा वहां से चला जाता है। रास्ते में कालू कौवे को एक दाना पड़ा दिखाई देता है। वह दाना खाने के लिए रुक जाता है। दाना खाकर कौवा फिर से उड़ता है और अपने घर पर पहुंच जाता है। मिल गया, मुझे मेरा मोबाइल मिल गया। कालू कौवा अपना मोबाइल उठाता है और जल्दी से पक्षियों के पास आने लगता है। रात होने वाली है, लगता है उस कालू कौवे की वजह से हमें अपनी रात यहीं गुजारनी होगी। कालू कौवा नदी पर रुककर पानी पीने लगता है, फिर अपना मोबाइल पेड़ के पास रखकर तितलियों के पीछे उड़ने लगता है। रात हो जाती है, चारों ओर अंधेरा छा जाता है। कालू कौवा अपना मोबाइल लेकर पहुंच जाता है। सॉरी, मुझे जरा देर हो गई। कोई फायदा नहीं, हमने अपनी रात यहीं गुजारने का फैसला किया है। वह जंगल बहुत खतरनाक था, वहाँ डरावनी आवाजें आ रही थी। क्यों ना हम उस घने पेड़ के अंदर छुप जाते हैं, और याद रहे हम सब में से कोई आवाज नहीं करेगा। मैंने सुना है यहाँ पर उल्लू चोर रहते हैं। आधी रात को उल्लू चोर उनके सामने वाले पेड़ पर आकर बैठ जाता है। तोते, बोलना मत, वो सामने उल्लू चोर बैठा हुआ है। वो सब डरे हुए थे। अगर कोई शिकार मिल जाए तो मैं उसे अपना चाकू से डराकर तुरंत लूट लूं। उल्लू चोर ऐसे सोच रहा था कि कालू कौवे के मोबाइल की बेल बजने लगती है। अंधेरी रात में कालू कौवे की मोबाइल की बेल बहुत ज्यादा शोर मचा रही थी। ये बेल की आवाज कहाँ से आ रही है? कोई तो है मेरे सामने वाले पेड़ में। अरे कालू भाई, इसे बंद करो, जल्दी बंद करो। जो भी सामने वाले पेड़ पर बैठा है जल्दी से बाहर आ जाए, वरना मैं चाकू से उसे चीरम चीर कर दूंगा। फिर वो सारे पक्षी धीरे धीरे बाहर निकल आते हैं। तो तुम सब यहाँ छुपे हुए थे। लाओ, सबसे पहले तुम अपना मोबाइल दो मुझे। चोर जी, मोबाइल दो, बाद में चेचा करना। उल्लू चोर कौवे से मोबाइल ले लेता है और तोते से अमरूद छीन लेता है, जो वो सुबह से अपने पंख में छुपाए घूम रहा था। अरे तोते, तुम्हारे पास ये अमरूद कहाँ से आया? चुप करो कालू कौवे, तुम्हारी वजह से ही मेरा अमरूद चोरी हुआ है। उल्लू चोर सबसे चीजें छीनकर वहाँ से फरार हो जाता है। कालू कौवे, हम लुट गए, हम सब तुम्हारी मोबाइल की वजह से लुट गए। अरे गौरी का कॉल आ गया था, वो हर समय मेरी चिंता करती रहती है। वो सब जागकर रात गुजारते हैं और फिर सुबह होते ही सब अपना सफर शुरू करते हैं। शाम तक वो सब दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। दोस्तों, अब हमारे पास कोई कीमती चीज तो है नहीं जो कोई लूट लेगा। जो था वो तो पहले ही कालू कौवे ने लुटवा दिया। अब हम रात गुजारने के लिए इसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेते हैं। मैं लकड़ियाँ लाता हूँ चिड़िया, और तुम सब मिलकर घर को बनाओ। फिर वो सब मिलकर अपना घर बनाने का काम शुरू करते हैं। तोता सूखी घास ला रहा था, कालू कौवा लकड़ियां लेकर आ रहा था। शाम से पहले घर बन जाता है। जैसे ही घर बनता है, वहाँ पर तेज बारिश शुरू हो जाती है। बहुत अच्छा किया जो हमने अपना घर बना लिया, वरना ऐसी बारिश में हमें डाल पर बैठकर रात गुजारनी पड़ती। मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। तोते, क्या तुम्हारे पास एक और अमरूद है क्या? कालू कौवे, तुम्हारी वजह से ही वो चोर मेरा अमरूद लेकर चला गया। अब तुम मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। वो सब बैठे हुए थे कि तेज बारिश में उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। कौवा दरवाजा खोलता है तो उसके सामने वही चोर उल्लू खड़ा हुआ था। उसके पास एक बैग भी था। शायद उस रात उल्लू ने कालू कौवे को ठीक से देखा नहीं था। कौवे जी, बहुत तेज बारिश है, मुझे थोड़ी देर अपने घर में रुकने की अनुमति दे दो। हाँ, क्यों नहीं। उल्लू जी, आप अपना यह चाकू बाहर फेंक दे। वो क्या है ना, मेरे बच्चे चाकू से डर जाएंगे। वो उल्लू अपना चाकू फेंक देता है।
वो कौवे के साथ घर के अंदर आ जाता है। घर के अंदर आते ही कौवा दरवाजे की कुंडी लगा देता है। जरा पहचानो इसे, यह वही उल्लू चोर है। उल्लू सारे पक्षियों को देखकर डर जाता है। लाओ अपने ये बैग हमें दे दो। फिर वो सब पक्षी मिलकर उल्लू से अपने अपने चीजें छीन लेते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। कालू कौवा अपना मोबाइल ले लेता है। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।